हेलो मेरे आर्मी के जवानों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैं पर डे कराऊंगा। आपका 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, उसके लिए कंटेंट मैंने तैयार किया है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आप आपने अब तक कुछ भी अगर तैयार नहीं किया है आपके जीके में और जीएस में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा। चलो आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यूएनओ के पहले महासचिव जो एशियाई थे। तो देखो, जो यूएनओ के पहले महासचिव थे, जो एशियाई थे, वो थे यू थांट। ठीक है। आप जल्दबाजी में किसी को याद होगा तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है आगे क्वेश्चन को। पूरा ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एग्जाम को टिक करना है आंसर को। तो यू थांट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, मतलब इसको कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी। देखो, आपसे अगर आता हो तो आप उसको तुरंत ही फास्ट फॉरवर्ड में चलाइए इसको, और जो भी आपका टिक है वो तुरंत करिए और आगे बढ़िए, और नहीं है तो फिर वेट करिए। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। देखिए आपकी 30-35 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। ये इसमें गिल रखा हुआ है, गिल्स के द्वारा होता है। इसके गिल्स के द्वारा होता है। फेफड़े से ये जो होता है ये स्तनपायी में होता है। जो स्तनधारी जितने भी जीव हैं उन सब में फेफड़ों से होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। कौन सी? ब्लू व्हेल। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। तो देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत ही ज्यादा दिए जाने वाले एग्जाम्पल हैं किसके? अर्धचालक के। सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें कौन नहीं है? आपका नहीं है आर्सेनिक, आपका कोई भी अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग जो है किससे संबंधित है। तो हीमोफीलिया रोग आपका रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखो, बड़ी नहीं होगा यहाँ, ये बड़ी नहीं होगा, ये लंबी होगा, क्योंकि बड़ी अलग होती है, लंबी अलग होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र की होती है, आपके नर्वस सिस्टम की होती है। उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। अच्छा, इसमें ये जो दे रखी है, अगर ये क्वेश्चन में दिया होता कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी मानव शरीर के अंदर स्त्री का अंडाणु। क्या? स्त्री का अंडाणु। अच्छा, अगर इसमें दिया होता कि सबसे छोटी मानव शरीर में फिर कौन सी होती, तो हम उसमें बोलते हैं कि जो पुरुष है, यानी मानव में पुरुष है, पुरुष का क्या? स्पर्म। पुरुष का स्पर्म। कुछ इस तरह से बनावट आपने उसकी देखी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो हवाई जहाज का आविष्कार आपका राइट बंधु बोलते हैं। इसमें क्या ऑप्शन होगा? ऑरवेल और वो कौन थे? राइट। दोनों को क्या बोला जाता है? राइट बंधु। ऑरवेल और राइट ने इसकी हवाई जहाज की खोज की थी। किस ओलंपिक में क्रिकेट एक ओलंपिक गेम था। तो मतलब वो कौन सा ओलंपिक था जिसमें क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल था। तो ये था पेरिस 1900। पेरिस 1900। 2024 ओलंपिक गेम कहाँ होंगे। तो 2024 के ओलंपिक गेम आपके होंगे पेरिस में। कहाँ होंगे? पेरिस में। पहले ही है, अभी 28 के भी फिक्स कर दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक उपयुक्त किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से जो सर्वाधिक मतलब उपयुक्त में माना जाता है या उसको बताया जाता है, समझा जाता है, वो मिश्रित रूप में समझाया जाता है, मतलब मिश्रित रूप में मानी जाती है। तो ये मिश्रित किस चीज का है? ये पूंजीवादी और समाजवादी का एक मिश्रण है। पूंजीवादी मतलब आपकी ये अमेरिका में है और भी कंट्री में, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूं, और ये चाइना में बहुत अच्छी तरह से लागू है। तो हम इन दोनों का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान सामान्य समय में, इसका देखो डी ऑप्शन होगा, सामान्य समय में संघीय और एक आपातकालीन में। मैं आपको भी दिखाता हूं। आपातकाल समय में क्या होता है? एकात्मक हो जाता है।
सामान्य समय में संघी है, आप इसमें बहुत जल्दी आंसर संघी लगा देंगे। सोच रहे हैं क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों को पढ़ना है, मैंने बताया आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही आंसर देंगे आप। तो सामान्य समय में संघी है और आपातकालीन कंडीशन में वो एकात्मक हो जाता है। राइट आंसर डी। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अब तक सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो आपका जवाहरलाल नेहरू का रहा। किसका? जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि शुरुआत में ही थे। किस वर्ष राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 1950 में चुना गया। 1950 में चुना गया। 1950 से ये 1962 तक क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे, 1962 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। और ये किसको हैं? ये शिव को क्या है? इनको समर्पित है, मतलब इन्हीं का उसमें पूरा वो है। इमली के अंदर पाया जाता है, तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र है, तो आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र देखो सभी ऐसे ही लग रहे हैं। आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र AS है। तो रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है पेपर में, आप लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। देखो ये एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आप इसके आधार पर 2 से 4 क्वेश्चन आप खुद से और याद कर सकते हैं। विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन मुख्यालय ये आपका मैड्रिड में है। कहाँ पर है? मैड्रिड में। मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है, स्पेन के अंदर है, मतलब कह सकते हैं स्पेन में। अगला क्वेश्चन, 2022 के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर है, तो अभी बैठक हुई है इसकी। 2022 के अनुसार भारत का द्रौपदी मुर्मू है, हमारी जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल, उन्होंने इसको अभी वो किया है, सम्मानित किया है। इंदौर है। कौन है? इंदौर है स्वच्छ शहर 2022। पैंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? तो पैंगोंग झील जो है ये आपकी लद्दाख में है। तो देखो अगर इसमें हम बात करें कि इस पर कब्जा इस पर काफ़ी कब्जा इस पर किसका है? चाइना का है। 1962 से जब चाइना में और भारत में युद्ध हुआ था, उस टाइम उसको लद्दाख को उन्होंने क्या कर लिया था? इस पैंगोंग झील को कब्जे में ले लेते हैं। फिलहाल इस पर अभी चाइना ने एक पुल तो बनाया हुआ है, दूसरा पुल भी इसमें निर्माण में कार्य में लगा हुआ है अभी फिलहाल। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो जब 2011 की जनगणना हुई तो ये हर 10 साल के बाद होती है, हर 10 साल के बाद होती है। और सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई, फिर 1881 में हुई। तो आप कह रहे हैं इसमें तो 10 साल का अंतर है ही नहीं, पहले 9 साल के बाद और बाद में फिर हर 10 साल के बाद इसको लागू किया गया। और अब 2021 में नहीं हो पाई है कोरोना कार्यकाल के कारण। और इस टाइम 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। लिंगानुपात का मतलब है कि पुरुषों की संख्या, देखो ये तो मेल है, इतने पुरुष हैं, सॉरी हाँ मैंने इसको गड़बड़ कर दिया। लिंगानुपात का मतलब है कि 879 तो फीमेल हैं, मतलब लड़कियां कम हैं, लड़का पुरुष प्रधान देश है अपना, तो पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो 1000 इसमें बॉयज़ हैं, समझ गए? तो 1000 लड़कों पर 879 लड़कियां हैं। ये लिंगानुपात है किसका? हरियाणा का। और सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछता है, सबसे ज़्यादा आपको आंसर देना है, सबसे ज़्यादा आपका है केरल। किसका है? केरल का। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो ये जो नाबार्ड था, ये नाबार्ड जो था, इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ये मतलब इसका जो काम है, ये क्या काम करता है कि ये बैंकों से एग्रीकल्चर में और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसकी जो थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में, और उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी थी आपकी। इंदिरा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था ये, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था इसको। और इसको शिवरामन समिति के द्वारा या उसकी सिफारिश पर इसको किया गया था, मतलब अप्लाई किया गया था शिवरामन। मैं और क्वेश्चन आपको साथ के साथ बताकर चल रहा हूँ। शिवरामन ने। कोणार्क सूर्य मंदिर किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपका ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा मिल सकता है आपको आंसर, या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लोकप्रिय नाम है इसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। श्वेत पैगोडा और स्वर्णिम पैगोडा, ये सब कुछ ये अलग अलग दे रखे हैं।
इनके भी अपने मतलब हैं। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इस टाइम एक इनकी बुक आई थी 1776 में, मतलब उस टाइम से इनको क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित नियम सिद्धांत दिए थे। काला सागर किस महासागर में है? तो काला सागर आपका आंसर 2 अटलांटिक में स्थित है। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ये कौन थे आपके? ये आपके भारतीय थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगला आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने क्या किया था? मौर्य डायनेस्टी की, किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसको स्थापना कराने में मेन काम किसका था? कौटिल्य का था। मतलब आप जान सकते हैं कौटिल्य का इन्हीं के साथ है, कौटिल्य था। और फिर मौर्य ने जन्म दिया किसको? मतलब मौर्य के एक पुत्र हुए, किनका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। तो अशोक थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार बहुत कम पूछा गया है, या तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रखता है, या अशोक से ज़्यादा क्वेश्चन रखता है। इसे कम क्वेश्चन रखता है बिंदुसार से। थोड़ा सा मैंने आपको इसका एक पैटर्न बता दिया है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 35 क्वेश्चन में इसमें करा देता हूँ वीडियो में, 15 मिनट के आसपास वीडियो हो जाएगी। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। सेब काटकर खुला रखने पर भूरा पड़ जाता है, किस परिवर्तन के कारण? तो सेब काटने पर आपने देखा होगा, उसको काट के रख देते तो हल्का हल्का वो ब्राउन सा हो जाता है, भूरा सा। ब्राउन मतलब जैसे थोड़ा सा ब्लैक कलर सा होता है, उसको ब्राउन बोलते हैं, चॉकलेटी कलर। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। किसके? रासायनिक परिवर्तन के कारण। सीसा संचालक सेल में, सेल और लिख देंगे यहाँ पर, जो सीसा संचायक सेल हैं इनमें प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनमें नहीं, बैटरी में जो बैटरी होती है आपकी, बैटरी में अगर अम्ल पूछने लगे तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसका वो है H2SO4। लिख लेना, हर क्वेश्चन का जो आंसर ना पता हो क्वेश्चन लिख लेना, या वीडियो को बार बार रिपीट करना, और आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा SO2 सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, SO2 और NO2। ठीक है, याद रखेंगे आंसर। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो सोडा वाटर, सोडा के साथ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर हो या आपकी कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, मतलब जितने भी पेय पदार्थ हैं जिनके अंदर गैस सी, तो आपने देखी होगी निकलती है खोलते ही, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। ध्यान रखेंगे, ओनली सोडा वाटर नहीं बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों के लिए मैं से बता रहा हूँ। तो देखो इसमें 35 क्वेश्चन हुए, तो यहीं पर हम वीडियो को क्लोज करेंगे, और बाकी फिर आपको एक अगली वीडियो कल मिलेगी, देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जवानों, हिम्मत नहीं हारेगा और मेहनत को दोगुना कर दीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।